हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का 14 चैप्टर अ रॉन्ग डिसीजन। ये कहानी एक हस्बैंड वाइफ की है। उनके घर में कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया वो बता रहे हैं। सम पीपल थिंक देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू एवरीबडी एल्स। मतलब कुछ लोग सोचते कि हम दूसरों से ज़्यादा ऊपर है, हम उनसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा बुद्धिमान है। दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन अदर्स वर्क। वो दूसरों का काम कुछ भी कितना भी अच्छा काम कर ले, सब उसको बोलिए तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसे कर दिया। Here in this story, a bad-tempered husband learned a good lesson when he tried to do the household chores. तो इसमें एक पति अपनी पत्नी को बहुत बोलता रहता कि तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसे कर दिया। तो जो वाइफ थी बहुत इरिटेट हो गई थी और उसने सबक सिखाने के लिए कुछ किया। अब देखते हैं क्या किया। Once upon a time there was a man who was very bad-tempered. एक बार की बात है, एक आदमी था जो बहुत गुस्से में रहता था। He always thought his wife did everything wrong. उसको हमेशा लगता था कि उसकी बीवी हमेशा गलत ही करती है। One evening during hay making time he came angry. शाम को वो किसान लोग थे तो हे मतलब उधर चारा बना के आ रहा था, काटते वगैरह है, तो बहुत गुस्से में आया बाहर से ही। He scolded and shouted at his wife. He made a fuss about everything in sight. वो अपनी बीवी पे उसको डांटा, स्कोल्ड मतलब डांटा, शाउट मतलब चिल्लाया, डांटा चिल्लाया और बोला कि उसने जो भी सामने कुछ दिखा सब पे उसने बोलना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो डोंट बी सो एंग्री सैड हिज वाइफ। उसकी बीवी ने कहा शांत हो जाओ, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स एक्सचेंज आवर वर्क। अपना काम हम बदल लेते हैं, मेरा काम तुम करो और तुम्हारा काम मैं करूँगी। तो टुमारो आई विल गो आउट विद द मोवर्स एंड मो। अगले दिन मैं घास के लिए वो घास काटने वाला घास लेके आऊँगी और घास काटने वाला लेके जाऊँगी। यू कैन स्टे एट होम एंड माइंड द हाउस। तुम घर पे रहना और घर का सारा काम करना। हस्बैंड ने कहा येस। द हस्बैंड थॉट, उसने कहा ठीक है, बढ़िया हो गया। दैट वुड बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा होगा। टू डू नथिंग बट स्टे होम ऑल डे लॉन्ग। घर पे कुछ भी करना नहीं होता और घर पे आराम से रहूँगा पूरा दिन। ही सैड वुड बी ईजी इंडीड, यही सही रहेगा। सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग हिज वाइफ सेट अप फॉर वर्क। सो सुबह जल्दी जल्दी उसकी बीवी काम पे चली गई। शी वेंट आउट इन द हे फील्ड विद द मोवर्स एंड बिगिन टू मो। और वो घास जहाँ पे थी वहाँ पर चली गई और वहाँ से उसने घास वास काटना शुरू किया। द मैन स्टेड बिहाइंड टू माइंड द हाउस एंड टू डू द वर्क एट होम। घर पे ही रहा आदमी और उसने घर का सारा काम करना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सैट डाउन टू चर्न द बटर बट ही हैड चर्न फॉर अ वाइल ही गॉट थर्स्टी। अब उसने जो गांव में लोग रहते हैं ना, वो पहले मक्खन निकालते सुबह उठते ही, तो उसने मक्खन निकालना शुरू किया। जैसे मक्खन निकालना शुरू किया उसको प्यास लग गई। सो ही वेंट डाउन द सेलर टू टैप बैरल ऑफ एल। जस्ट देन ही हर्ड द कैट केम इनटू द किचन। जैसे वो पानी पीने गया तो उसने सुना कि बिल्ली की आवाज़ आई उसको। ऑफ ही रन अप द सेलर स्टेप्स विद द टैप इन हिज हैंड एज फास्ट एज ही कुड। तो नल हाथ में लेके वो फटाफट वापस भागा। ही डिडंट वांट द कैट टू नॉक ओवर द बटर चर्न। वो चाहता था कि बिल्ली मक्खन पे ना कूदे। इट वॉज लिकिंग अप द क्रीम विच वॉज रनिंग ऑल ओवर द फ्लोर। वो अपने मुंह पर लगी हुई मलाई चाट रही थी जो कि सारे फ्लोर पर गिरी हुई थी। द मैन गॉट सो वाइल्ड विद रेज दैट ही रैन एट द कैट एज फास्ट एज ही कुड। आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसके पीछे पीछे बहुत ज़ोर से भागा, जितना तेज़ भाग सकता तो तेज़ भागा। पुट इट आउट एंड लॉक द डोर। उसको दरवाजे में कमरे में बंद कर दिया। देन ऑल एट वंस ही रिमेंबर्ड ही हैड द टैप इन हिज हैंड। उसको एक अचानक से याद है कि उसके हाथ में तो नल है। ही क्विकली रैन डाउन टू द सीलर बट एवरी ड्रॉप ऑफ एल हैड रन आउट ऑफ द बैरल इनटू अ पुडल ऑन द सेलर फ्लोर। उसके हाथ में नल था, तो जब वापस आके देखते सारा का सारा एल जो था सब कुछ गिरा पड़ा था। बैरल मतलब वो कंटेनर होता है और एल लिक्विड होता है, और सारा का सारा जो था सब कुछ फैल गया था। देन ही वेंट टू द डेयरी एंड फाउंड इनफ क्रीम लेफ्ट टू फिल द बटर चर्न वंस मोर। तो दोबारा से वही गया जहाँ मक्खन निकालते हैं और उसने देखा कि बहुत सारा क्रीम जो बचा हुआ है मक्खन निकालने के लिए। उसने दोबारा करना शुरू किया। ही बिगेन टू चर्न अगेन फॉर दे नीडेड बटर टू फॉर डिनर, क्योंकि उनको रात को खाने के लिए मक्खन चाहिए था, बटर चाहिए था। व्हेन ही हैड चर्न्ड अ बिट ही रिमेंबर्ड दैट द काउ वाज स्टिल शट अप इन द बैरन। उसको जब मक्खन निकालना शुरू किया उसको याद आया कि हमारी जो गाय है वो अभी भी बैरन में बंदी है, उसको खाने पीने को हमने कुछ नहीं दिया। शी हैडंट हैड अ बाइट टू ईट अ ड्रॉप और ड्रिंक ऑल मॉर्निंग। उसको ना तो कुछ खाने को दिया था बेचारी को गाय को और ना कुछ पीने को दिया था। दो द सन वॉज आई, जबकि सूरज चढ़ चुका था। ही वॉज वेरी लेट एंड ही थॉट इट वुड टेक टू लॉन्ग टू टेक हर डाउन टू द मीडो। उसको लगा कि बहुत लेट हो चुका है, अगर मैं इसको बाहर लेके आऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी। सो ही थॉट ही हैड जस्ट गेट अप ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। तो उसने क्या सोचा कि उसको छत पे ले जाता हूँ। फॉर द हाउस ही मस्ट नो शी वॉज थैच्ड एंड फाइन क्रॉप ऑफ ग्रास वॉज ग्रोइंग देयर। वहाँ पर टॉप पर घास उगी हुई थी और वो वहाँ पर उसको ले गया। नाउ द हाउस ले क्लोज अप अगेंस्ट अ हिल। अब जो घर था वो पास में था, हिल दूर थी, वहाँ पे उसको लेके जाता बहुत टाइम लगता। He thought if he laid a plank across to the thatch of the hack of the house, he'd be easily to the car up to the on the roof. उसने एक प्लैंक लगाया। प्लैंक हमने पहले भी पढ़ा ना, किसी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए।
तो छत पे ले जाके उसने प्लैंक से वहाँ पर चढ़ाना चाहा। तो क्या हुआ उसके बाद, Yes, he couldn't leave the butter churn, और फिर उसने मक्खन करना छोड़ दिया। For there was a little baby crawling about on the floor, अब छोटा बच्चा फ्लोर पे गुटलने चलता हुआ आ गया। क्रॉल मतलब गुटलने चला। If I leave the baby, he thought the child might upset the churn, अगर उसने सोचा कि अगर मैं बच्चे को छोड़ देता हूँ तो सारा मक्खन खराब कर देगा। So he took the churn on his back and went out with it, तो उसने मक्खन अपनी कमर पे रखा और बाहर निकल गया, पॉट के साथ रखा था। But then he thought he had better first give water to the cow before he turned her out on the thatch, तो उसने सोचा कि पहले मैं इसको गाय को पानी दे देता हूँ, इसको थैच के पास ले जाने के लिए, घास खिलाने से पहले। So he took up a bucket to draw water out of the well, तो उसने बाल्टी उठाई पानी निकालने के लिए कुएं से। He quite forgot the churn on his back and stopped down at the edge of the well, और वो भूल गया कि उसकी कमर पे मक्खन है और कुएं की दीवार पर रुका वो, सारा का सारा मक्खन वहाँ फैल गया।